कंफ्यूजन ही सॉल्यूशन, कुछ पता नहीं सॉल्यूशन मिला तो भाई एसपीपीयू को एक बार पूछ लो सॉल्यूशन क्या है। सर समस्या क्या है वो तो बताओ। तो बच्चों समस्या ये है कि पैटर्न ही पैटर्न है, पढ़ने का क्या है और क्या नहीं समझ ही नहीं रहा, दिमाग का दही हो गया। सो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं एसपीपीयू, दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। और जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने मतलब एनईपी, पहली बात तो एनईपी आया, तो एनईपी का नाम था 2020, ठीक है। फिर 2020 एनईपी का नाम था वो तो समझ गया। फिर आगे आ गया 2024 पैटर्न, भाई 20 का पैटर्न है क्या 24 का पैटर्न है, ये कंफ्यूजन आ गया। ये सोच ही रहे थे कि उसमें 2025 वाला पैटर्न भी आ गया। अभी हम सोचने लगे कि ठीक है 2024 तो भी क्लियर हो गया, अभी 25 वाला मैटर क्या है, तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ गया। और 25 का पैटर्न आने के बाद इवन आपको ये भी चीजें सुनने में मिलेगी कि 2026-27 से कुछ चीजें नहीं एप्लीकेबल है। मतलब क्या किया जाए, आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा सोच रखा है पुणे यूनिवर्सिटी ने। मतलब जो मन में आए कि आज कुछ मन में आया लगा दिया एप्लीकेबल, आज से एप्लीकेबल, विषय संपला, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स क्या क्या तूफानी चेंजेस हुए हैं, क्या आपको एप्लीकेबल में एकदम फटाफट से क्लियर करता हूं कम टाइम में, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा डिटेल में ना जाते हुए। जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए जरूरी है वो मैं सब क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो ये चीज एनईपी 2020, एनईपी 2020 ये ऑफ कोर्स हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लियर हुआ, ये हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसके तहत पूरा एजुकेशन सिस्टम उनको अपडेट करना है, चेंज करना है, ठीक है। डिसाइड तो हो गया था 2020 का एनईपी, लेकिन भाई रातों रात सब चीजें नहीं होती ना, इट टेक्स अ टाइम, फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन था, धीरे धीरे होले चेंज होते रहेगा। वो हिसाब से चेंजेस स्टार्ट हुए 2024 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली बीकॉम या बीबीए की, सो 2024 पैटर्न आपने डेफिनेटली सुना होगा बीकॉम बीबीए में। सो स्टूडेंट्स अभी 2024 में जिसने एडमिशन लिया, 2024 में जिसने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर बीकॉम या बीबीए में पकड़ लीजिए। सो अभी 2025 में उसका सेकंड ईयर आएगा, 2026 में उसका थर्ड ईयर आएगा। तो ये जो बच्चा है ना, ये 2024 पैटर्न में था, है और रहेगा। मतलब इसका फ्रेश वाला पेपर रहा तो भी 2024 में रहेगा, और अगर इसका कोई बैकलॉग पेपर अगर रह गया है, कोई फेल सब्जेक्ट हो चुके अब, तो भी वो 2024 पैटर्न में ही कंटिन्यू होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बीकॉम की बात करूं या बीबीए की बात करूं, तो आप अगर लास्ट ईयर में हो, टीवाई में हो, तो आपके लिए 2024 पैटर्न फिलहाल एप्लीकेबल है। डन। अब 2025 पैटर्न कब से एप्लीकेबल होगा? अरे भाई नाम से ही समझ रहा है ना, 2025 कब से एप्लीकेबल होगा? 25 से एप्लीकेबल होगा, राइट। सो जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया एफवाई में, मतलब ऑफ कोर्स 2026 में अभी एसवाई में है वो करेंटली, और 2027 में वो टीवाई में जा रहे हैं, इनके लिए 2025 पैटर्न एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? सर क्या सब्जेक्ट चेंजेस हो गए, बुक चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया? नहीं 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 बच्चों, इसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ इवैल्यूएशन का। जो एग्जाम के लिए इवैल्यूएशन था उसमें बदलाव हो गया। सर बदलाव हुआ क्या एग्जैक्टली? देखो बच्चों, इवैल्यूएशन में दो तरीके होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक अगर मैं इनके नाम बताऊं तो एक्सटर्नल को SEE कहा जाता है, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, और इंटरनल को CEE दैट इज कंटिन्यूअस, CIE दैट इज कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, और SEE मतलब सेमेस्टर एंड इवैल्यूएशन या फिर एग्जामिनेशन। ओके, सो सिंपल शब्दों में इंटरनल और एक्सटर्नल। सो जो 2024 पैटर्न है सॉरी, उसमें 30-70 कर दिया गया। मतलब सीधी सी बात, 30% इंटरनल वेटेज और 70% का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, मतलब पहले तो 80-20 हुआ करता था, 20% कॉलेज के पास वेटेज था। अभी कॉलेज का इंपॉर्टेंस बढ़ा, कॉलेज को अटेंड नहीं करना, मन पे नहीं ले रहा, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए 30% कर दिया। लेकिन उनको रियलाइज हुआ नहीं नहीं नहीं, हर बच्चे को हमें पास करना है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े। बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, बस उसको डिग्री देना है, सर्टिफिकेट हाथ में देना है, फिर वो बेरोजगार क्यों ना हो जाए, हर बच्चा पास होना चाहिए। तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं? कॉलेज के पास 30 नहीं, अभी 40% का वेटेज दे दिया, और फाइनल एग्जाम जो है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, उसका 60% वेटेज कर दिया। मतलब क्या? अगर मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊं, 4 क्रेडिट स्कोर, देखो क्रेडिट स्कोर पैटर्न ये तो सबको पता है, राइट। सो कुछ सब्जेक्ट 4 क्रेडिट स्कोर के, तो कुछ 2 क्रेडिट स्कोर के सब्जेक्ट है। जो 4 क्रेडिट स्कोर वाले सब्जेक्ट है, एक क्रेडिट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? तो रमेश बाबू याद रख लो, एक क्रेडिट स्कोर की कीमत 25 मार्क्स की होती है, 25 मार्क्स, ठीक है, भूलना मत, ये आगे भी काम में आएगा, आपको हमेशा याद रखना। सो बच्चों 4 क्रेडिट स्कोर इंटू 25 मार्क्स, मतलब सिंपल शब्दों में 100 मार्क का सब्जेक्ट हुआ, और 2 क्रेडिट स्कोर इंटू 25 बोले तो 50 मार्क का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब 100 में से वेटेज जो था 2024 पैटर्न में 30 मार्क्स का इंटरनल, 70 मार्क्स का फाइनल एग्जाम ऑफकोर्स। और अगर हम बात करें 50 मार्क के पेपर की, तो उसका 50 का 30% जो आता है 15,
और 50 का 70% जो आता है 35 मार्क्स। तो ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल का वेटेज था 2024 पैटर्न का। बट नाउ वी आर इन 2025 पैटर्न। सो 2025 पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो इंटरनल और एक्सटर्नल का डिवीजन 4 क्रेडिट स्कोर 100 मार्क का सब्जेक्ट रहा, तो बच्चों उसमें 40 मार्क का इंटरनल रहेगा और 60 मार्क का आपका एक्सटर्नल का वेटेज रहेगा, 60 मार्क्स का पेपर रहेगा। डन। और इवन 50 मार्क्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 50 का 40%, 50 का 40%, कैसे निकालते दिखा देता हूं, ग्रेजुएशन के बच्चों को दिखाने की जरूरत है या नहीं, बट दिखा देता हूं। 50 इंटू 40% ये आ रहा है 20, ठीक है। और 50 इंटू 60%, सो ये आ रहा है 30, ये आ गया सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का वेटेज, ठीक है। पासिंग के लिए क्या चाहिए, तो पासिंग के लिए 40% चाहिए हर जगह पे, 40% चाहिए। दिस इज यूनिवर्सल, मतलब इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मतलब इन शॉर्ट इंटरनल अभी मैं बात करता हूं 2024 पैटर्न की, सो 30 मार्क्स का पेपर था, तो 30 इंटू 40%, ये 30 आ गया इंटू 40%। इन शॉर्ट 12 मार्क्स चाहिए इंटरनल पास होने के लिए, और 70 का 40% बोले तो 28 मार्क्स चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम पास होने के लिए, ठीक है ना। ये 4 क्रेडिट स्कोर की बात कर रहा हूं मैं 2024 पैटर्न में। और यहां पे 15 का 40% बोले तो 6 मार्क्स चाहिए इंटरनल में, और 35 का अगेन 60 पासिंग पासिंग तो 40% ही रहेगा भाई, वो आ रहा है 14 मार्क्स। तो 14 मार्क्स फाइनल एग्जाम पास होने के लिए। ये हो गई 2024 पैटर्न की बात। और 2025 का ये भी तुरंत क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स। जो इंटरनल 40 मार्क के लिए है, मतलब 4 क्रेडिट्स कॉलम मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 40 इंटू 40% कितना आ रहा है, 16 मार्क्स पासिंग के लिए जरूरी है। और 60 का 40% दैट इज 24 मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में होने चाहिए पासिंग के लिए, 60 में से 24। और बच्चों आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये इंडिविजुअल पासिंग होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पास होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों मिला के 40 चाहिए, नहीं नहीं भाई, दोनों अलग चीजें है। अगर आप इंटरनल फेल हो तो आपको इंटरनल भी फिर से देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे 60 में से 60 है, लेकिन मैं इंटरनल फेल हूं, इंटरनल मुझे 10 मार्क है, तो मुझे इंटरनल फिर से देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टोटल की बात नहीं चल रही है, ठीक है ना। और जो माइनर सब्जेक्ट है 20 इंटू 40% विच कम्स टू ऑफकोर्स 8 मार्क्स, और 30 इंटू 80% 30 इंटू 40% ये आ रहा है 12 मार्क्स, ये आ रहा है पासिंग के लिए फाइनल एग्जाम में। मतलब देखो बच्चों, अगर आपका 2 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है तो आपको इंटरनल में 8 और फाइनल में 12 मार्क्स जरूरी है। और अगर 4 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है तो इंटरनल में 16 और एक्सटर्नल में 24 मार्क्स आपके लिए पासिंग के लिए जरूरी है। मतलब क्या बच्चे को सीरियसनेस आएगा, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रही है पुणे यूनिवर्सिटी, मतलब ये 2 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है और उसको बोलने का, वही मोटिवेट करने का, भाई तेरे को 12 मार्क्स चाहिए तो तू ट्यूशन ज्वाइन कर, तू पढ़ ले, तेरा जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। क्या पढ़ेगा, काय को बुक पढ़ेगा यार वो, मतलब क्या रखा है इन्होंने। बट ठीक है, सिस्टम में आपके सामने जो है बता रहा हूं स्टूडेंट्स। अब 2026 में और कुछ नए बदलाव किए गए एमकॉम के, बीकॉम में और एमकॉम में, दोनों में जो चेंजेस किया वो मैं बता रहा हूं फिलहाल। बीकॉम एमकॉम में पहले आर्ट स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन हुआ करते थे, ये 2026 में आ गया। मैं सर 26 में आ गया मतलब 26 पैटर्न क्या, नहीं नहीं नहीं, अभी 2025 पैटर्न ही है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ, 2025 पैटर्न ही रहेगा अभी आगे भी कंटिन्यू, ठीक है ना। अभी फिर से एक बार लास्ट में कंक्लूड कर दूं, अगर आप टीवाई बीकॉम में हो, टीवाई बीबीए में हो, तो 2024 पैटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है, क्लियर। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन की बात करूं तो आप या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, और मास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, तो आपके लिए 2025 पैटर्न एप्लीकेबल है। और बाय द वे मास्टर होता ही 2 साल का है, ठीक है ना। इन शॉर्ट आप मास्टर्स में एमकॉम एमबीए की बात करो तो 25 पैटर्न तो पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो चुका है, और ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेकेंड ईयर के लिए हुआ है। अगले साल टीवाई वाले जो बच्चे रहेंगे उनको भी 2025 पैटर्न एप्लीकेबल रहेगा, तो 2024 पैटर्न ऑफिशियली अगले साल खत्म हो जाएगा। टीवाई की जो बैच पास आउट हो जाएगी तो 2024 का मैटर खत्म हो जाएगा, क्लियर। फिर भी बैकलॉग वालों के लिए एग्जाम होता रहेगा, वो तो बात अलग है ऑफकोर्स, उनको तो पास होने तक उनको थोड़ा ऑप्शन दिया जाएगा 2024 में कंटिन्यूअस में, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट था हाँ स्पेशलाइजेशन वाला, 2026 में जो नया पॉइंट आया है 2026 में स्टूडेंट्स बीकॉम में और एमकॉम में, बीकॉम और एमकॉम दोनों की बात में कर रहा हूं स्टूडेंट्स। पहले ना आर्ट स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन हुआ करते थे, मतलब सच बताओ क्या, वो आर्ट जो स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन है ना, वो भी कॉलेज से अब तक झेप नहीं रहे। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, अब तक वो जो है ना स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन, वो तक कॉलेज को बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई कॉलेज इतने सब्जेक्ट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा। भाई इतने टीचर तो चाहिए,
इतने बच्चों ने सब स्पेशलाइजेशन लेना तो चाहिए, आर्ट स्पेशलाइजेशन की भी उनको देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज कुछ तूफानी करते हैं और एक नया स्पेशलाइजेशन ऐड कर दिया गया बीकॉम एमकॉम में, और उस स्पेशलाइजेशन का नाम है फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो, दैट इज फिनटेक। ये नया स्पेशलाइजेशन ऐड कर दिया गया बीकॉम एमकॉम के सिलेबस में, और ऑफ कोर्स ये अभी 2026 में लाया ना, पैटर्न तो 2025 वाला है, लेकिन लाया कब? 2026 में। और अगर 2026 में लाया मतलब वो एप्लीकेबल किसको करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे पहले फर्स्ट ईयर। इन शॉर्ट, अगर 2026 में आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, किसी भी बीकॉम भी या एमकॉम के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो आपको 9 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन रहेंगे। एसवाई में आप जाओगे, टीवाई में आप जाओगे, 2027 में एसवाई और 2028 में आपका टीवाई रहेगा। इन शॉर्ट, अगर आप अभी जस्ट एडमिशन ले रहे हो ग्रेजुएशन या मास्टर्स में, बीकॉम या बीबीए में, बीकॉम या फिर एमकॉम में, तो आपको 8 नहीं 9 स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन रहेगा। 9 में से आप जो चाहो चूज कर सकते हो, ऐसा एसपीपी बोलता है। और कॉलेज वाले बोलते हैं हम जो बोलेंगे ना वही सिलेक्ट करने का, ज्यादा मगजमारी करने की नाही, आगाऊपणा करायचा नाही, आमच्याकडे एवढे ऑप्शन भेटत नाही, पाहिजे तर ठीक आहे, नाही तर दुसरीकडे ऍडमिशन घेऊन टाका। दुसरीकडे गेल्यावर पण तेच चित्र आहे, स्टुडंट म्हणतो ठीक आहे भाऊ जे भेटतंय घेऊन टाका, दिस इज द रियलिटी। ठीक है। और एक बड़ा बदलाव स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स एक्ट पहले 1961 हुआ करता था, जो खत्म करके 2025 वाला इनकम टैक्स एक्ट नया लाया। ठीक है, गवर्नमेंट ने नया इनकम टैक्स जैसे ही लाया तो एनईपी वाले अचानक जाग गए, भाई 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 टैक्स का एक्ट बदल गया, हमें तो सब कुछ नया देना है, बच्चों को लेटेस्ट नॉलेज देने का, अपन पुराना वाला नहीं देंगे भाई, कर दो अपडेट। मार्केट में कोई रिसोर्सेस नहीं, कोई बुक नहीं मिल रहा है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से एप्लीकेबल 2025 एप्लीकेबल, विषय संपला, बच्चे देख लेंगे कैसे करना है। कॉलेज के टीचर को पता नहीं है, उनके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, वो पढ़ा नहीं रहे, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, उनको भी पता है कोई कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चल रहा है हवा में सब कुछ, बट केकेसी आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, डोंट वरी। केकेसी आपको 100% सब कुछ प्रोवाइड करेगा बच्चों, और केकेसी आपको आपके टाइमिंग से पढ़ाता है, ऐसा वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट बीकॉम बीबीए एमकॉम एमबीए के लिए, जहां पे इतना प्रॉपर कंटेंट मिल रहा है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 10 years एक्सपीरियंस। सो बच्चों आपको क्या मिल रहा है एक बार देख लीजिएगा। कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान, और पढ़ाई का क्या? लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग केके कॉमर्स एकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। अभी बच्चे को एडमिशन लेना है, बच्चा एडमिशन लेने में कंफ्यूज है। सर हमने ऐप डाउनलोड किया, ऐप में गए, अभी कहीं पे दिख रहा है 2024 पैटर्न, कहीं पे लिखा दिख रहा है 2025 पैटर्न, तो करे तो क्या करे, एडमिशन ले या ना ले, कोर्स ज्वाइन करे या ना करे। तो बच्चा आपको बता दूं 2025 वाला पैटर्न जो है आपको सब कंटेंट मिल जाएगा लेटेस्ट वाला, डोंट फियर इफ केके सर इज हियर। ठीक है ना, वहां पे नाम 24 हो या 25 हो, कंटेंट पूरा सेम है, और जो 25 में एडिशन हुआ तो वो आपको अलग से मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अरे भाई ये क्या गया, ये नहीं चाहिए था भाई, एक सेकंड। स्टूडेंट्स अभी मैं फॉर एग्जांपल एमकॉम का बताता हूं आपको रैंडमली, कोई ना कोई एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। 2000 अभी जैसे पेड कोर्सेज के सेक्शन में गए, FY एमकॉम सेमेस्टर 1, बच्चा लोग आप देख लो, यहाँ पे आपको जो 2025 पैटर्न का सब चीजें आपको मिल जाएगी। 24 पैटर्न दिख रहा है बट इट इज लेटेस्ट ओनली। अभी देखो आप, इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो लेटेस्ट है 2026-27 के लिए एप्लीकेबल है, वो भी हमने कोर्स बना लिया है। ठीक है ना, उसके बाद इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो 26-27 में आया है, वो सब चीजें एप्लीकेबल है। और बच्चों 26-27 में जो इनकम टैक्स वाला आया, मैं आपको दिखा दूं, एमकॉम में जो 3 सब्जेक्ट थे पहले टैक्स रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, वो 3 सब्जेक्ट बदल चुके हैं, और ये जो नए सब्जेक्ट है जो 26-27 एकेडमिक ईयर से एप्लीकेबल है, वो भी हमने लॉन्च कर दिए। उसके अंदर भी कंटेंट अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा आना। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको 2024 या 25 पैटर्न का कंफ्यूजन का पहले क्लियर करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, वेटेज जो था 30-70 पैटर्न था, अभी वो 40-60 हो चुका है, इंटरनल 40 और फाइनल 60। डन।
बात करें स्पेशलाइजेशन की तो अभी 2026-27 से एक नया स्पेशलाइजेशन ऐड हो चुका है फिनटेक बीकॉम और एमकॉम में। और अगर हम बात करें 2026-27 के इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स जहां पे भी होगा, इवन अभी जो टीवाई बीकॉम में लास्ट सेमेस्टर में टैक्स आएगा, वो भी नया ही रहेगा। इवन आप 2024 पैटर्न में भी रहे तो भी आपको नया एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इसके आगे आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स या जो भी कर रहे हो, इसके आगे आपको जो भी इनकम टैक्स पढ़ना होगा वो 2025 वाला एक्ट पढ़ना होगा, ये याद रखना। इसके लिए पुराने रिसोर्सेस, इनकम टैक्स के बारे में बोल रहा हूँ, पुराने बुक्स, पुराने रिसोर्सेस, नोट्स किसी से मत लेना और पुराना कोर्स भी मत लेना। नया कोरा क्वालिटी कंटेंट के KCA से जो मिल रहा है वो डेफिनेटली आप ले लेना, ठीक है। फॉर एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू अस, और आपके और भी सवाल अगर नहीं एंड हुए तो कमेंट बॉक्स एंड हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन कनेक्ट टू अस। हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं कि आप क्लास ज्वाइन करो, आपको जो भी दिक्कत है हम आपके लिए हमेशा थे और आगे भी रहेंगे। सो बच्चों, ऐप डाउनलोड करना भूलना मत, जिसमें आपके लिए 2024 पैटर्न हो या 25 पैटर्न हो, आपके लिए सबके लिए हमने फ्री कोर्स बना के रखा है। बीकॉम का, BBA का, एमकॉम का, MBA का, कोई भी सेमेस्टर हो, फ्री कोर्स आपके लिए है। सो जॉइन दिस। रिगार्ड्स, किसी एक के साथ KK कॉमर्स अकेडमी नासिक। बाय बाय।